Hey guys, I am back with another video and the today topic is DFS. DFS stands for Depth First Search. इससे पहले मैंने BFS की वीडियो बनाई थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लेना। DFS और BFS दो ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम है। ओके, सो हम DFS स्टार्ट करते हैं और समझते हैं DFS एल्गोरिथम होती क्या है। ठीक है, DFS जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हर एक नोड के डेप्थ में जाके ये क्या फाइंड करेगी, एक एडजेसेंट नोड फाइंड करेगी, राइट। तो हम इसको देखते हैं क्या होता है DFS एंड कैसे वर्क करता है। ऑल राइट, तो मेरे को एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसमें नोड कितनी है, इसमें नोड है, नोड किसको बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं इसको। तो इसमें नोड्स कितनी दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 5 नोड्स गिवन है, 0 to 4। और मैं इसकी एडजेसेंसी लिस्ट अगर बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसे बन के आती है, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट आपको बनाना आती होगी, आई होप। ऑल राइट, एडजेसेंसी लिस्ट को हम मेमोरी में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0 का नेबर ये है, 1 का नेबर ये है, 2 का नेबर ये है, 3 का नेबर ये है, 4 का नेबर ये है, ठीक है। तो DFS एल्गोरिथम क्या होती है, मैंने आपको BFS की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वैसे ही DFS की एज सच कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बट DFS एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है जो एक बेसिक रिकर्जन पे क्या करती है, काम करती है। ऑल राइट, तो DFS के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो हम नोड लेंगे, ठीक है, उसको विजिटेड मार्क करेंगे, उसका आंसर प्रिंट करेंगे और उसके नेबर को प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, हम एक नोड लेंगे, उसको विजिटेड मार्क करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, उसका आंसर प्रिंट करेंगे, ठीक है, उस नोड को एज एन आंसर प्रिंट करेंगे और उसके नेबर को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने कौन सी नोड ली, सोर्स नोड, ठीक है। आप कोई भी सोर्स नोड ले सकते हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं अभी 0 को सोर्स नोड मान के चल रहा हूँ। तो DFS ऑफ 0 कॉल हुआ सबसे पहले, ठीक है। मैंने 0 को सोर्स नोड माना तो DFS ऑफ 0 कॉल हुआ फंक्शन, ठीक है। अब DFS 0, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि आपकी एक विजिटेड वाला एरे बना लो आप। तो 0 1 2 3 4। ऑल राइट, आप इसको फॉल्स फॉल्स मार्क कर दो या 0 0 मार्क कर दो। तो 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 या फॉल्स मार्क कर दो। अब क्या था, इसको विजिटेड मार्क करो, 0 को लो भाई कर दिया 1। अब इसका आंसर प्रिंट कर दो 0 और इसके नेबर को प्रोसेस करो। 0 का नेबर क्या है, 1 2 3। तो मैं सबसे पहले 1 को प्रोसेस कर लेता हूँ। तो DFS ऑफ 1 के लिए कॉल गई, ठीक है, DFS ऑफ 1 के लिए कॉल गई, ठीक है। 1 को मैं क्या करूँगा, विजिट मार्क करूँगा, विजिटेड मार्क कर दिया, 1 को आंसर में प्रिंट कर दिया। और 1 के नेबर क्या है, 0 2। 0 को प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 0 ऑलरेडी विजिटेड मार्क है। तो मैं किसको प्रोसेस करूँगा, 2 को प्रोसेस करूँगा। तो DFS ऑफ 2, ठीक है। अब DFS ऑफ 2, ऑल राइट, अब 2 आ गया तो 2 को विजिटेड मार्क किया, 2 को आंसर में प्रिंट किया और 2 के नेबर प्रोसेस करे। तो 2 के नेबर क्या है, 0 1 3 4। 0 1 को प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वो विजिटेड हैं ऑलरेडी। 3 और 4, तो 3 को प्रोसेस कर लेते हैं। तो DFS ऑफ 3 पे कॉल चली गई, ठीक है। 3 को विजिटेड मार्क किया, 3 आंसर में प्रिंट किया और हमने क्या किया, 3 के नेबर को प्रोसेस किया। अब 3 का नेबर क्या है, 0 और 2। 0 विजिटेड मार्क है, 2 विजिटेड मार्क है, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो ये बैक पीछे चला गया। अब ये देखेगा, 2 से पूछेगा क्या भाई 2 तेरे और नेबर हैं प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। देखो 3 के नेबर प्रोसेस करे 0 2, लेकिन 0 2 तो विजिटेड मार्क है ऑलरेडी। तो 3 बैक ट्रैक गया, पीछे गया और 2 से पूछा क्या भाई तेरे और नेबर हैं प्रोसेस करने के लिए। तो 2 ने बोला हाँ। 2 के नेबर क्या हैं, 4 है, अभी 4 बचा हुआ है। तो DFS ऑफ 4, तो DFS ऑफ 4 में क्या होगा, 4 को विजिटेड मार्क कर दो और उसके बाद 4 को आंसर में प्रिंट कर दो और 4 के नेबर प्रोसेस कर लो। 4 का नेबर क्या है, 2, पर 2 तो ऑलरेडी विजिटेड मार्क है, बैक ट्रैक मारेगा, ठीक है। अब 2 के नेबर प्रोसेस हो चुके हैं। 2 1 से पूछेगा क्या 1 तेरे और नेबर हैं प्रोसेस करने के लिए। तो 1 देखेगा अपनी एडजेसेंसी मतलब एडजेसेंसी लिस्ट में कि 0 और 2 तो ऑलरेडी विजिटेड मार्क हैं, तो ये फिर से बैक ट्रैक करेगा। और 0 0 फिर अपनी एडजेसेंसी लिस्ट के पास जाएगा और पूछेगा सारे नेबर तो मैंने प्रोसेस कर लिए, ठीक है, विजिटेड मार्क हैं सारे। तो फिर ये रिटर्न कर देगा। और ये क्या रिटर्न कर देगा, हमारे DFS का आंसर जो क्या होगा, 0 1 2 3 4। आई होप दिस एल्गोरिथम इज क्लियर टू यू, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है। ऑल राइट, तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में, ठीक है, आप क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखना
और बताना, ठीक है। बाकी मैं ये एग्जाम्पल आपको करवा ही दूंगा, आप पॉज करो और देखो, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब आई होप आपने ये एग्जाम्पल पॉज करके देख लिया हो, ठीक है। तो वैसे ही करना है, ठीक है, मैं ये आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना ली एस, ठीक है, एस ए बी सी डी ई एफ जी, और क्या क्या इसके नेबर हैं, ठीक है। वही करना, पहले विजिटेड एरे बनाना, एस ए बी सी सबको, और सबको 0 0 मार्क कर देना। फिर एक एस को सोर्स नोड मारना, मतलब मानना, एस को सोर्स नोड आपने मान लिया। उसके बाद आपने क्या करा, उसको विजिटेड मार्क किया, उसका आंसर प्रिंट किया, और थर्ड स्टेप क्या था आपका, थर्ड स्टेप था आपने उसके नेबर को प्रोसेस किया, ठीक है। इतना करने के बाद आप कमेंट में आंसर लिखोगे, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। और तब तक के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ वी प्लस ई, ठीक है। जहाँ पे वर्टेक्स हैं वी और ई हैं एजेस, ठीक है। वर्टेक्स किन्हें बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं, और एजेस बोलते हैं इनको, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 2v। भाई 2v कैसे हो गई, चलो बताते हैं। विजिटेड वाला एरे है, ठीक है, आपने विजिटेड वाला एरे लिए मतलब ले लिया, और आपने क्या ले लिया, बताओ क्या ले लिया, विजिटेड वाला एरे वी स्पेस लेगा, और एक आंसर आप लोगे, ठीक है। इसको आंसर एरे लोगे ना, आंसर को डिस्प्ले करा मतलब कराने के लिए वेक्टर लोगे, एरे लोगे। तो इसमें मैक्सिमम साइज इसका कितना आ सकता है, वी क्या है, वर्टेक्स। आप ध्यान से सुनो, ये जो आपका एरे है इसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, वी हो सकता है ना, मतलब इसमें सारी वर्टेक्स आ जाएं। ऐसे ही आंसर एरे में आपकी सारी वर्टेक्स आ जाएंगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ वी प्लस वी, बिग ओ ऑफ 2v, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बिग ओ ऑफ वी, ठीक है। सो आई होप दिस एल्गोरिथम इज क्लियर टू यू। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।